हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट वीडियो सीरीज के अंदर। मैं मोहम्मद राशिद। आज बात करने वाले हैं सर भारत और विश्व के प्रमुख पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों के बारे में। एसएससी और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली सवाल पूछ लिया जाता है किसी एक पोर्ट को लेकर कि ये पोर्ट कहां पर है, और स्पेसिफिकली वो पोर्ट्स जो चर्चा में रहते हैं, जो किसी भी कारण से न्यूज में रहते हैं हमारे पास, उन पर करंट अफेयर्स या जीके के रूप में सवाल जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं। क्या है इसमें खास, देखते हैं भाई। सबसे पहले कुछ मेजर पोर्ट्स के बारे में देखिए। पहले मैं विश्व के कुछ पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर, और इनको लेकर सुर्खियां रहती हैं क्योंकि एक पोर्ट जो कि ईरान देश में आता है सर, जिसका नाम चाबहार है। ये पोर्ट के माध्यम से भारत ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, दोनों के साथ डील करता है, क्योंकि पहले कि अफगानिस्तान से डील करने के लिए भारत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है, चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, सितवे पोर्ट याद रखिएगा सर। ये जो सितवे पोर्ट आता है जो कि भारत को म्यांमार के साथ व्यापार करने का रास्ता खोल देता है। कलादान प्रोजेक्ट सुना होगा आप लोगों ने कि पहले पूरा भारत को जाना पड़ता था, पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को पार करके, लेकिन अब यहां पर सितवे पोर्ट के माध्यम से हम यहां व्यापार कर पाएंगे। साथ ही बात करें चिटगांव पोर्ट के बारे में, बहुत सुर्खियों में रहा है पिछले कुछ समय से, बांग्लादेश में है। हम्बन टोटा पोर्ट की बात अगर मैं करूं, ये हमारे एग्जाम में लास्ट ईयर ही पूछा गया था एग्जाम के अंदर, जो कि श्रीलंका के अंदर होगा स्पेसिफिकली, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सर यहां पर हाइफा पोर्ट के बारे में, जो मुख्यतः अडानी ग्रुप के द्वारा इसको टेक ओवर किया गया, एक्वायर किया गया है, इसके स्टेक होल्डर के रूप में काम कर रही है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी, तो इसको इजराइल में है सर ये। अदन पोर्ट जो है हमारा वो यमन देश में बना हुआ है। यंबू पोर्ट जो है वो सऊदी अरेबिया में आता है। शेंजन पोर्ट जो है वो चाइना का मुख्य पोर्ट है, और साथ में हॉस्टन पोर्ट जो होगा वो यूएसए का यानी अमेरिका का होगा। ये विश्व के 10 मुख्य पोर्ट्स आपको याद रखने हैं। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करता हूं भारत की कुछ पोर्ट्स के बारे में, तो अगर आप भारत को देखोगे सर, आंध्र प्रदेश की बात करें, क्योंकि भारत का जो कोस्टल रीजन है, मोस्टली आप देखो सर ज्यादातर पोर्ट सी पोर्ट होते हैं, और उन्हीं के बारे में सवाल आता है। आजकल कुछ लैंड पोर्ट्स भी बन रहे हैं सर हमारे, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी मेघालय के अंदर कई जगहों जो समुद्री सीमाएं नहीं रखते अपनी राज्य, वो लैंड पोर्ट्स बनाते हैं, यानी वहां से भी व्यापार होता है। लेकिन हम बात सी पोर्ट्स की कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि गुजरात से लेकर हमारा पूरा जो साउदर्न स्टेट हमारे सारे हैं, और उसके अलावा वेस्ट बंगाल तक भारत का जो हिस्सा आता है सर, ये कोस्टल बाउंड्री जो बनती है, उस कोस्टल बाउंड्री की बात अगर मैं करें, तो लगभग लगभग भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल कर लिया हमने सर, इसको मिलाकर 9 और 4 13 यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री सीमाएं होती है 1600 किलोमीटर के साथ। हम जानते हैं कि गुजरात सबसे लंबी बाउंड्री रखता है, जबकि गोवा की बाउंड्री सबसे छोटी हो जाती है। बट सवाल है कि आंध्र प्रदेश के पास जो है सर, यहाँ 4 मुख्य पोर्ट्स हैं, जिनमें से आपको मूलापेटा नाम याद रखना है सर। अभी हाल ही में एक पोर्ट का नाम बदलकर मूलापेटा रखा गया है। इसके अलावा विशाखापट्टनम, जो अब नई राजधानी भी है इस राज्य की, वो एक पोर्ट बना हुआ है विशाखापट्टनम में। गंगावरम पोर्ट भी कहां होगा, आंध्र प्रदेश में। और काकीनाडा पोर्ट जो होगा ये भी आंध्र प्रदेश में होगा। चलिए अगली वीडियो पे बात देखते हैं अगले पॉइंट में क्या आता है सर हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करें सर भटकल पोर्ट के बारे में, तो ये कर्नाटका का मुख्य पोर्ट है भटकल के नाम से। और मंगलोर जो एक शहर है कर्नाटक का, बेंगलोर की ही तरह मंगलोर होगा, तो मंगलोर पोर्ट भी कर्नाटका में होगा। जबकि हम जानते हैं कोची या कोचीन कहते हैं, जैसे कोची पोर्ट केरला में होगा, और एक विजिंजम पोर्ट भी होगा साथ में। केरला के 2 मुख्य पोर्ट याद रखिएगा, विजिंजम और कोची पोर्ट होंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं सर तमिलनाडु के बारे में, 4 मुख्य पोर्ट याद रखिएगा जो तमिलनाडु में बने हुए हैं सर, जिसमें एक आता है तूतीकोरिन, जिसे अब तूतीकोड़ी भी कहा जाता है। नागापट्टिनम भी यहीं पर होगा। चेन्नई तो आप जानते ही हैं यहाँ की राजधानी है। और एन्नौर पोर्ट जो होगा वो भी तमिलनाडु में होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के रीजन में देखें, अगर जो पूर्वी तट है भारत का, इस पूर्वी तट पर देखें अगर सर, एक पारादीप के नाम से आता है जो उड़ीसा के अंदर बना है। एक धामरा पोर्ट है जो उड़ीसा में ही बना हुआ है। और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसे पहले कोलकाता पोर्ट कहा जाता था, ये वेस्ट बंगाल में होगा। और यह एक हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स भी होगा, हल्दिया के नाम से, वो भी वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो कोई पोर्ट नहीं है सर। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हमें दिखेगा गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में।
तो देखो दीनदयाल उपाध्याय, जिसे पहले कांडला पोर्ट कहा जाता था सर, ये बना है गुजरात के अंदर। नारगोल पोर्ट जो रिसेंटली बिल्डअप किया जा रहा है गुजरात में ही आता है। मुंद्रा पोर्ट जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के पास है सर, ये भी गुजरात में आता है। नेवा शेवा पोर्ट, जिसे पहले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है साथ में, ये महाराष्ट्र में मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक है। और मुंबई पोर्ट जो है वो भी महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं पुडुचेरी और गोवा के मुख्य पोर्ट्स में, सर एक कराईकल पोर्ट है जो कि पुडुचेरी में आता है, और साथ में एक मुर्मुगांव पोर्ट के नाम से जो गोवा का मुख्य पोर्ट होगा सर। ये सारे पोर्ट अगर आप याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपके एसएससी और रिलेटेड एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल मिस नहीं होने वाला। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस को देखते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर करिए, कंटेंट को लिख लीजिए जो आपके लिए नया हो। बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।